संजय पारेख, चार्जशीट दाखिल हो गई, आरोप भी हैं, गवाह भी हैं, तस्दीक कर रहे हैं, कानून का पहिया क्यों रुका हुआ है और कहां रुका हुआ है? देखिए, जैसे हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर शुरू से देखेंगे तो शुरू से इस व्यक्ति को जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है वो इसको लगातार मिलता रहा। जैसा बताया अभी कि कमेटी बनाई, और कमेटी को बनाना भी उसमें यही था कि किसी तरीके से जितने भी आरोप इसके खिलाफ हैं उसको वाइट वॉश कर दिया जाए, उसको एक जामा पहना दिया जाए। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए। ये जो सारा इनके बार बार स्टेटमेंट आते थे, जितनी महिला खिलाड़ी थी और चीख चीख करके वो बोल रही थी कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। जब कोई महिला, कोई लड़की इसके बारे में कुछ बोलती है तो इसका मतलब प्राइमा फेसी माना जाना चाहिए, उसका संज्ञान लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। अब हुआ क्या सारे इस प्रक्रिया के अंदर कि अरनेश कुमार की आड़ लेकर के जो 7 साल की सजा होती है, क्योंकि यहाँ अप टू 5 ईयर्स है, अरनेश कुमार ये नहीं कहता कि आप गिरफ्तारी ना करें। एग्जैक्टली। अरनेश कुमार ये कहता है कि अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो उसमें रीजंस बताएंगे, और रीजंस इनके पास, पुलिस वालों के पास बहुत सारे थे। ये सारे रीजंस थे क्योंकि ये बार बार रिपीट करके ये लड़कियां अपनी स्टेटमेंट को बोल रही थी कि हमारे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो सिर्फ इसलिए अपनाया गया कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। अब ये सब करने के बाद में इन्होंने चार्जशीट बना दी है और चार्जशीट अब दाखिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ कर उसका विश्लेषण कर दिया जांच एजेंसियों ने। संजय पारेख, मोटी मोटी बात ये है। बिल्कुल 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 ऐसे ही हुआ। अब देखिए, जो आपको अभी बताया गया कि सबसे ज़रूरी बात अभी के समय में ये है कि जो ट्रायल है वो किसी को इंटरेस्ट किया जाए, एक स्पेशल कोर्ट को, जो इसके ट्रायल को एक समय के हिसाब से 3 महीने में, 6 महीने में कंप्लीट करें। विटनेस प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है क्योंकि जितने विटनेसेस हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और तीसरी, यशोवर्धन जी ने बात कही कि अगर इस तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस में अगर एविडेंस कहीं पर भी है, कैमरा में या दूसरे के अंदर है, कैप्चर किया है, उन सबको भी बचाने की ज़रूरत है क्योंकि पुलिस उनको भी छुपाना चाहेगी। जहाँ तक पॉक्सो का सवाल है, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया ख़त्म हो गई। अभी भी मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा के पॉक्सो के मामले को उसमें हम इंक्लूड करवा सकते हैं। ये स्थिति है। लेकिन ये अगर हम केवल यहीं रुक जाएंगे तो मामला फिर यहाँ पर इनजस्टिस होगा। ये ज़रूरी है कि ट्रायल का एक्सपेडाइट होना, ट्रायल को प्रॉपर तरीके से होना, और ये मुझे लगता है हाई कोर्ट को अपना संज्ञान लेकर के ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए कि कैसे प्रोसीड करता है। तो क्या प्रोसीडिंग्स प्रॉपर हो रही हैं? सवाल मेरे अभी जहन से वो नहीं निकल पा रहा है कि आरोप पत्र, चार्जशीट संजय पारेख 13 जून को दाखिल हो गई, बता दिया कि अब तक समन नहीं हुए, ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, अरनेश कुमार का सहारा ले रही है। ये बिल्कुल, आप देखिए, नहीं, अरनेश कुमार यहाँ नहीं आता। एक बार जब चार्जशीट फाइल हो गई और अगर उन्होंने एक डेट दी है, उस डेट के ऊपर अगर वो अपीयर नहीं होते तो जो कोर्ट है उनको वारंट इशू करके गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये प्रक्रिया का बीच में हमें मालूम नहीं कि कौन सी डेट दी है और डेट के ऊपर अपीयर हुए या नहीं हुए। लेकिन जहाँ तक आपका कहना है कि इस पूरे केस के अंदर जो ठीक बताया मेरे से पहले जो जितने वक्ताओं ने कि 2 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें जो प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई, ये पूरी की पूरी एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया, और वो प्रोटेक्शन अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में जब जुडिशरी के संज्ञान में बात आ गई है, क्योंकि अब यहाँ तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कंप्लीट कर दिया इन्होंने, जुडिशरी के पास आ गई, तो जुडिशरी अपना जो दायित्व है वो ठीक तरीके से निभाएगी। संजय चड्ढा आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, संजय जी की बात में ऐड करना चाह रहा था कि आप लोग शॉक हो जाएंगे कि चार्जशीट दायर हो गई है लेकिन अभी तक सम्मन कोई इशू नहीं हुआ है।
कोई अगली डेट, कोई उसको नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ। ये एक बड़ी भारी बात है कि जबकि ये जुडिशरी के संज्ञान में आ गया है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट के बाद क्या होता है संदीप जी, कि प्रोसेस ये है कि चार्जशीट के बाद नोटिस इशू किया जाता है। नोटिस अर्थात समन टू द एक्यूज, एंड एक्यूज विल कम, टेक ए बेल और व्हाटएवर, अगर बेल नहीं है तो उनको, अगर उन्होंने कोई एंटीसिपेटरी लेनी है, जो भी, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। सो मेरा मानना यह है कि अभी तक ये प्रोसेस में क्यों नहीं हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क देता है। आज महीना भर हो गया है, अभी 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा, 13 जून से 13 जुलाई आ गई है, तो क्यों नहीं इस पूरे 1 महीने में आपने एक्यूज को नोटिस इशू किया? ये भी एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा है।